धारा 34 समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य एक्ट विथ कॉमन इंटेंशन। कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया जाता है मोर देन वन पर्सन के द्वारा, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कॉमन इंटेंशन समान आशय के साथ उसे मतलब कि उसे पूरा करने के लिए ईच पर्सन, अगर उन व्यक्तियों ने मिलकर किया है तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे दंडित किया जाएगा मानो एक अकेले व्यक्ति ने वो सारा अपराध किया है। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। मान लो दो व्यक्ति हैं, किसी कार्य को कॉमन इंटेंशन के साथ करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति यह माना जाएगा कि उसने अकेले ने अपराध किया है, उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी एक अपराध की होती है, दोनों को समान मिलेगी। पांडुरंग वर्सेस हैदराबाद एआई ऑल इंडिया रैंक 1955 में बताया कि कोई भी समान आशय से कार्य करने के लिए मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होना चाहिए। कोई भी कार्य करने, कोई भी अपराध करने के लिए उनका मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। धारा 35 जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। वह मतलब जो कोई कार्य किया जा रहा था तब उनका उसके पहले ही उनका क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन था। कोई भी नॉर्मल एक्ट है क्रिमिनल इंटेंशन या फिर क्रिमिनल नॉलेज के साथ किया जाता है। मोर देन वन पर्सन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सिमिलर नॉलेज और इंटेंशन, सिमिलर नॉलेज और इंटेंशन में फ़र्क है। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में कॉमन इंटेंशन होता है कि जब कोई भी कार्य या फिर अपराध करना है दो व्यक्तियों द्वारा, अपराध करने के पहले इन दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। सिमिलर इंटेंशन में मतलब दो व्यक्ति हैं, उन्हें मान लो इसकी मृत्यु करनी है, इनका कॉमन नहीं होना चाहिए, ये अपना अलग तरीके से करता है। मान लो इसकी मतलब दोनों का इंटेंशन सेम है, मृत्यु करना है इसकी, या मान लो किसी चाकू से करता है, इसे नहीं पता है, और यह मान लो गोली से करता है, बंदूक से करता है। इनका इंटेंशन सिमिलर है लेकिन कॉमन नहीं है, इन्हें पता नहीं है एक दूसरे को क्या करने वाले हैं। इसमें इन दोनों को पता होना चाहिए कि कार्य करने के पहले मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, सिमिलर इंटेंशन। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उस अकेले ने वह कार्य किया हो। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही अपराधी के कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में हर एक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले ही उसी ने किया है। मान लो प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो वह कार्य उसने अकेले नहीं किया है। धारा 36 अंशतः कार्य द्वारा अंशतः लोभ द्वारा परिणाम। अंशतः कार्य मतलब कोई भी अपराध किया है या कोई भी कार्य, मान लो इसकी मृत्यु करनी है, या इसे चाकू से मार सकता है या फिर बंदूक से, या कार्यकृत्य होता है, कार्य बोला जाता है। और ओमिशन जब किसी की मृत्यु मान लो करनी है, इसे खाना ना देकर, मतलब जो इसे करना चाहिए वह ना करता है, तो यह लोभ कहा जाता है। कार्य द्वारा अंशतः लोभ द्वारा इफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पार्शियली कृत्य का और ओमिशन का। मान लो या की मृत्यु करनी है का इसे खाना ना देकर, मतलब आधा तो इसने खाना ना देकर एक दिन खाना नहीं दिया और यह कमज़ोर हो गया था, यह जो खाना ना देना इसका ओमिशन है, और इसको मार दिया मतलब यह कृत्य किया है जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। धारा 37 किसी अपराध को घटित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। मान लो इसके अगर चोरी करनी है तो एक व्यक्ति ताला काटता है, दूसरा सीढ़ी लाता है, और तीसरा इसके घर जाता है और यहाँ पर तिजोरी खोलता है, चौथा लेकर भाग जाता है। मतलब कई कार्यों द्वारा किसी एक अपराध को करना। हुई सिर्फ चोरी है लेकिन कई कार्य यहाँ पर क्यों हुए हैं। एक ऑफेंस, वन ऑफेंस रिक्वायरिंग इंडिविजुअल एक्ट, अलग अलग एक्ट हुए। एनी वन, या फिर ये सब एक ही व्यक्ति करे या फिर अलग अलग व्यक्ति करें। एलोन और विद अदर, अकेले करें या फिर किसी और के साथ, इन सब के सहयोग, इन सब कार्यों का एक कोऑपरेशन होना चाहिए इंटेंशन के साथ, आशय के साथ। जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध को किए जाने
में शा से सहयोग करता है वह उस अपराध को करता है, या जो यह अपराध करने में जो सहयोग करता है तो यह माना जाता है उसने भी वह अपराध किया है। इलस्ट्रेशन, का और खा या की हत्या करने के लिए विष की छोटी छोटी मात्राएं देने के लिए सहमत हो जाते हैं। और का और खा मतलब सहमति के अनुसार एक का या को मतलब एक मात्रा दे देता है और खा भी अपनी मात्राएं दे देता है, जिससे उसके देने के कारण या की हत्या हो जाती है। यहाँ पर कई कार्यों द्वारा एक अपराध को किया गया है, का ने अलग कार्य किया है और खा ने, तो यह धारा 37 यही कहती है।